आज हिसार से 83 आर्म्स रेजिमेंट का AOR है एक्स सर्विसमैन को देखभाल करने का। उनके कमांडेंट और अन्य अदर रैंक काफ़ी और अफसर साहिबान आए हैं। उन्होंने एक्स सर्विसमैन जिला प्रधान होने के नाते एक्स सर्विसमैन लीग का मुझे इन्फो किया था जी एक्स सर्विसमैन है ना, जिनकी जो प्रॉब्लम है वो आप हमारे से शेयर करो। तो हमारे कुछ साथी एक्स सर्विसमैन लीग और एक्स सर्विसमैन आए हैं। उन्होंने अपने अपने कोई प्रॉब्लम, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, हमारे साथ बैठ के उन्होंने शेयर किए हैं एक एक प्रॉब्लम को। और एक्स सर्विसमैन को ये अश्योर किया है कि यदि भिवानी डिस्ट्रिक्ट की एक्स सर्विसमैन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी रेजिमेंट का AOR है ये, आप हमारे संपर्क करिए। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और उसमें तकरीबन एक्स सर्विसमैन को ऐड किया है। तो ये मीटिंग बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही। इनके जो कमांडेंट साहब हैं वो बहुत मिलनसार हैं और वो एक एक चीज़ को उन्होंने गहराई से हमारे से एक्स सर्विसमैन से वार्तालाप करके पूछा है। एक हफ्ता पहले वो जो OPS में जो विसंगतियाँ थी उसके लिए हमारे एक्स सर्विसमैन काफ़ी 2.5 साल से पहले से प्रयासरत थे कि उन विसंगतियों को दूर किया जाए। सरकार ने उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं की है। हमारे प्रधानमंत्री को नीचे की लॉबी है वो गुमराह कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन का जो मतलब है समान वेतन, पेंशन, समान सर्विस और समान रैंक, ये मतलब होता है 1 रैंक 1 पेंशन का। अभी 1 रैंक 10 पेंशन है, उनकी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया। इन्होंने छठे वेतन आयोग से ही उसमें विसंगतियां शुरू कर दी थी, वो पहले दूर होनी चाहिए थी। उनकी पे फिक्सेशन दूर होना चाहिए था, वो भी नहीं किया। फिर 7th पे कमीशन को आउट कर दिया और जो विसंगतियां हैं जो की त्यों है। वो जवान और जेसीओज को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, इसलिए भारी रोष है। जो इन्होंने साथ सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा आदमियों को बुला के एक सेलिब्रेशन किया है कि हम 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा जो एडिशन अभी दिया है उसकी कोई है ना इन्होंने मनाया है कोई दिवस। तो उसके बरखिलाफ सैनिकों में पूर्व सैनिकों में रोष था और उन्होंने काली पट्टी बांध के अपने रोष को जाहिर किया है। क्योंकि हम सेना के डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। जैसे देश में और जगह आंदोलन होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन हम डिसिप्लिन्ड आदमी हैं। हम अपना रोष प्रगट शांति तरीके से किया है। सीओ साहब को इसके बारे में सीओ साहब को इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये मैटर है, ये अलग है। ये सर्विंग सोल्जर के नाते हमारे को देखने के लिए आए हैं। हमारी जो प्रॉब्लम होती हैं, किसी की पेंशन की है, किसी की CSD के कार्ड की है, किसी के विडोज को कोई दिक्कत है, वो प्रॉब्लम सेना का अपना अपना जिम्मेवारी का इलाका होता है। अभी DPS बस का भी बयान आया था, जो वीडियो सुना रहे हैं वो कोई पूर्व सैनिक नहीं। हाँ, DPS वत्स साहब का तो मैंने बयान नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो कोई पूर्व सैनिक नहीं है। सरकार अपनी वाही कराने के लिए कुछ चुनिंदा आदमियों को बुला के और ये मना रहे हैं और सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को भी गुमराह किया जा रहा है। हमारे कुछ साथी जंतर मंतर पे पिछले 1.5 साल से बैठे, उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। हमने तहसीलदार लेवल, SDM लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सबको, MPs को, MLAs को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको अपनी आवाज़ उठाने के लिए बार बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार सैनिकों को कह रही है हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सैनिक का सम्मान एक्चुअली सरकार में नहीं है। हम किसी पॉलिटिक्स पार्टी के आदमी नहीं हैं, हम तो सैनिक हैं। लेकिन हमें अपने हक के लिए यदि लड़ना पड़े तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ऐसा है कि सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है। इसने पेंशन किसी की छोड़ी ही नहीं है, पेंशन को ख़त्म कर दिया। इनकी नज़र अभी सेना के ऊपर है कि भी सैनिकों को पेंशन दी जा रही है। तो यदि सरकार ने बजट को कम करना है पेंशन का, तो MLAs और MP के करो। वो कौन सी देश सेवा है? वो तो अपनी सेवा है, कुर्सी का लालच है।
वॉलेंट्री है, उनकी पेंशन बंद करनी चाहिए। इसलिए इन्होंने, जो भाड़े का सैनिक कभी भी नहीं लड़ता है, जिस जवान को 2 साल ट्रेनिंग में लगते हैं और उसमें छुट्टी भी है, वो एक्टिव नौकरी फौज की 1 साल करेगा, वो क्या लड़ाई लड़ेगा? वो क्या लड़ाई? अब ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम उसको बेरोजगार नहीं रहने देंगे, हम पेंशन वाली सर्विस देंगे। कहाँ से देंगे? जितने हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो सब ठेका पर काम नौकरी कर रहे हैं। आप रेगुलर जो आर्मी से आता है, इनको पॉलिसी का पता नहीं है, इनका कोई जुड़ाव नहीं है सैनिकों के साथ। हरियाणा की जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की जो चेंज थी, वो तमाम पॉलिसीज को चेंज कर दिया गया। जो एक्टिव सर्विस से पूरी करके आ रहे हैं उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो मेडिकल कैटेगरी लोग आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी दे दी गई है। वो सेना में भी वो कैटेगरी रहे हैं और यहाँ आकर उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगा दिया। उसके बाद उनके बच्चों को सेकंड प्रायोरिटी पे लगा दिया और नॉर्मल जवान को तो इन्होंने 4th प्रायोरिटी पे रखा है, तो उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। अभी सरकार ने पीछे भर्तियां की हैं 24,000, ये कह रहे हैं 24,000 की है। प्रधानमंत्री जी 26,000 घोषणा कर रहे हैं कि 26,000 नौकरियां दी हैं, हर एक हफ्ते के बाद 2,000 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार जो 1 रैंक 1 पेंशन का बजट है वो 20,000 करोड़ से शुरू हुआ था और अभी प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गए। भाई किसको दिया है? दिया किसको है? मैं एज ए सूबेदार मेजर रिटायर्ड हूं, मैं 2009 में पेंशन आया था, मेरा एक भी 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा आया है तो मेरा पीपीओ चेक कर लो। मैं गुनाहगार हूं यदि मैं झूठ बोलता हूं तो। सरकार जो चाहे वो मुझे सजा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और इनके वित्त मंत्री जी को कि मैं मेरा पीपीओ भेज दूंगा। मेरे पीपीओ में एक पैसा भी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर होकर आया हो तो, क्योंकि इन्होंने मिनिमम को पकड़ा है, मैक्सिमम को नहीं। यदि ये मैक्सिमम को पकड़ते और हमारे को OROP 1, 2 और 3 में एक पैसा भी नहीं मिला है और 4th में भी नहीं मिलेगा। जो JCO रैंक होता है या जवान रैंक होता है वो तो रीढ़ की हड्डी है। जो पुराने जवान आए थे उनको कुछ बेनिफिट हुआ है। 97% जवान JCO आर्मी में जो देश के लिए लड़ते हैं, इन्होंने ऑफिसर्स के दबाव में आके ऑफिसर्स को दिया है, क्योंकि इनको पता है वो पढ़ी लिखी लॉबी है, वो तुम्हारे को खटिया खड़ी कर देगी। तो सरकार तो अपने अंडे चला रही है, घोषणाएं ज़्यादा हैं, काम कम है, लेकिन लोगों का मत है कुछ काम सरकार ने अच्छे किए हैं, इस वजह से वो दोबारा से सरकार बना लेते हैं। अच्छे भी किए हैं, हम ये नहीं कह रहे भाई सरकार खराब है। हमारी लड़ाई किसी पर्सनल पार्टी से नहीं है। जो हमें हमारा हक नहीं देगा हम उसके विरोधी हैं। जिसकी सरकार होगी हम उसी के तो विरोधी होंगे जब हमें अपना हक नहीं देगा। तो साहब इनकी रेजिमेंट आई है, उनके पास हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का एरिया आया है। वो हमारे से एक्स सर्विसमैन से आज बेसिक तौर पर मुलाकात करने आए थे और उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ इलाके की कोई भी प्रॉब्लम होती है एक्स सर्विसमैन की, विडो की, तो डायरेक्ट आप हमारे को कॉल करें। हम वो अथॉरिटी तो नहीं है कि लागू कर देंगे, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और पूरी मदद करेंगे। पहले भी ये होती रहती है, ये तकरीबन क्वार्टरली मीटिंग होती है, फिर एक मीटिंग एक्स सर्विसमैन की डिवीजन लेवल पे करते हैं, फॉर्मेशन लेवल पे भी होती रहती है। ये हर साल होती है एक्स सर्विसमैन रैली। अभी मूवमेंट चलता रहता है, कुछ सेना नई आती है, कुछ इधर। ये नई आई है थी रेजिमेंट इस इलाके के लिए, उनकी जिम्मेवारी बांटी है, इसलिए वो अपना लाइजन करने के लिए अपने टीम के साथ आई थी और उनसे बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि आपकी जो भी दिक्कतें होंगी वो किसी भी लेवल की आप हमारे से शेयर कीजिए। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें चुनिंदा एक्स सर्विसमैन के नंबर हैं और कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप से भेजो, नहीं तो आप आ जाइए हमारे पास। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। ये बहुत ही बढ़िया रेजिमेंट है और कमांडेंट साहब भी बहुत ही लॉयल आदमी।